श्री पवन कुमार जी बेनीवाल, PM Shri School Jawahar Navodaya Vidyalaya Bringkheda, the guest of this event, and the guest of honor Dr. Mohammad Tariq Imran ji, the Vice Principal of PM Shri School Jawahar Navodaya Vidyalaya Bringkheda. All the teachers and dear students, good morning to all. Today is the very, very important day in the history of mankind. We are celebrating Partition Horrors Remembrance Day. Why this is so important? And what are the significance and why we are celebrating this event on this particular date? 14 अगस्त 2024 का दिन है आज। 14 अगस्त 1947 1947 का वो दिन था जब पूरी दुनिया में एक त्रासदी, एक ऐसी घटना हुई जो विश्व इतिहास में एक अनोखी घटना थी। वो घटना थी दो देशों का बंटवारा। पहले एक ही देश होता था हिंदुस्तान, उसका बंटवारा किया गया, पाकिस्तान बना दिया गया। विश्व इतिहास में बहुत सारे देशों का हम इतिहास जानते हैं कि बंटवारे होते हैं, लेकिन ये अनोखा बंटवारा था कि इस बंटवारे में केवल जमीन के ऊपर लाइन नहीं खींच दी गई, लोगों के दिलों के ऊपर भी लाइन खींच दी गई। वो लाइन थी नफरत की, सांप्रदायिकता की। विश्व इतिहास में देश बनते हैं, लेकिन कभी भी लोगों का विस्थापन नहीं होता। लोग एक देश को छोड़कर दूसरे देश में विस्थापित नहीं होते। यहां ऐसा किया गया। लगभग 10 लाख लोग जो थे वो इस त्रासदी का शिकार हुए, कत्ल कर दिए गए, और 2 करोड़ लोग, लगभग 2 करोड़ लोग जो है वो विस्थापित हो गए, कैंप में अपनी जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर हो गए, अनाथ हो गए, स्त्रियां बेवा हो गई, लड़कियां, लड़के, छोटे बच्चे कत्ल कर दिए गए। इतनी घिनौनी हरकत जो थी वो हुई, और विश्व इतिहास में ये बहुत ही एक त्रासदी है। इसलिए इसको हॉरर्स डे, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई कारण हैं बच्चों इसके, इतिहास गवाह है, बहुत सारे कारण हैं इसके क्यों हुआ ऐसा। एक पक्ष जिम्मेवार नहीं होता किसी चीज के लिए। तो बच्चों, ये दिन क्यों मनाया जाता है? ये दिन मनाया जाता है उन लोगों को याद करने के लिए जिन्होंने अपने जीवन को निछावर कर दिया और जिनका कोई कसूर नहीं था। रात को सोए हुए हैं वो आराम से, और सूचना आती है कि भारत का बंटवारा हो गया है, 2 देश बन गए हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि आपको ये देश छोड़कर भी जाना पड़ेगा और उधर से इधर लोग आएंगे, इधर से उधर जाएंगे। चलो ठीक है, वो भी बात, लेकिन लोगों की जिंदगी जो है वो भी खत्म हो जाएगी, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। तो रेलगाड़ियां आ रही थी भर के यात्रियों की, लेकिन जब यात्रियों की रेलगाड़ी भर के आती थी तो जब वो अपने स्टेशन पर पहुंचती थी तो उसमें लाशें लाशें होती थी। तो ऐसा मंजर जो है वो रोंगटे खड़े करने वाला है। तो क्यों मनाया जाता है ये? इसलिए कि भारत में एकता स्थापित रहे, कभी भी इस प्रकार की कोई ऐसी घटना ना हो, सांप्रदायिकता से हम दूर रहें। बच्चे जो हैं वो हमेशा जो है उनको यही बताया जाता है कि देश एक है और किस प्रकार से हमने अपने देश को अभी भी बांध कर रखना है, और हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनका पालन करते हुए हमने देश को आगे बढ़ाना है। तो आज हमने एक प्रोग्राम रखा है, एक एग्जीबिशन है, प्रदर्शनी है, और इस प्रदर्शनी में फोटो प्रदर्शनी है ये, और इसमें पूरा वो जो मंजर है वो दिखाया गया है कि किस प्रकार से वो घटनाएं घटी और किस प्रकार से लोग जो है इसका शिकार हुए और बाद में उनका क्या हुआ। और आज भी उस पीढ़ी के लोग आज भी जिंदा हैं। कुछ लोग, अगर उनसे आप सुनोगे तो रूह कांप जाएगी
इस घटना को रौला भी कहते हैं, पंजाबी च रौला कहते हैं, रौला पै गया सी। सुना होगा आपने अपने बुजुर्गों से। रौले का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसमें पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ क्या नहीं। तो इसलिए आज ये प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है हमारे चीफ गेस्ट प्रिंसिपल सर और जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है वो करेंगे सर। और सर मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक बार आप प्रदर्शनी का जो है वो अवलोकन करके जो है इस एक कंबाइन मोबाइल के नीचे क्या लगा रखा हो? वो श्री पवन कुमार जी बेनीवाल टू एड्रेस आवर स्टूडेंट्स ऑन द ओकेजन ऑफ पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। सर प्लीज। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो संदीप पॉल हमारे जो पीजीटी हिस्ट्री हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज की इस फंक्शन की तैयारियां या आज के इस जो भी प्रोग्राम है उसकी तैयारी बड़े मनोयोग से करी है। उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया है और उस प्रयास के पीछे जो है सबसे बड़ा कारण ये था कि हालांकि देखो सरकारें तो अपनी तरफ से बहुत सारा प्रयास करती है बट ग्राउंड लेवल पर या बहुत सारी प्लानिंग गवर्नमेंट बनाती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से आती है, लेकिन रियल ग्राउंड लेवल के ऊपर जहां काम होना है वहां वो काम किस तरह से हो रहा है, क्या वाकई में वो फ्रूटफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हमारे अपने प्रयास होते हैं। गवर्नमेंट बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास भेजती है और उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल करवाती है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री लेवल से लेके और जब वो सिस्टम चलता है नीचे आते 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 और हम उस सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर हैं जहां रियल में वो काम होना है। आज का जो दिन है ये 1947 से, क्योंकि इंसिडेंट तो उसी टाइम हो गई, तब से लेके आज तक हम इस दिन को जनरली बुक्स में याद करते हैं, बुक्स में पढ़ते भी हैं, लेकिन ईयर बाय ईयर जो है
उन चीज़ों के बारे में जो है वो विचार धीरे धीरे कम होता चला गया उन इंसिडेंट के बारे में, इसलिए कि अब बहुत लंबा वक्त बीत गया। अब लगभग 75-80 साल बाद जो है, चूंकि उन इंसिडेंट के जो विक्टिम थे, जिन्होंने उन घटनाओं को फेस किया, जो उस समय परेशान हुए, जिन्होंने अपना बहुत कुछ खो दिया, उन लोगों की संख्या अब बहुत कम रह गई है। और उसके बाद में कम से कम 2-3 पीढ़ियां जो है वो आगे से आगे निकल गई। तो डेफिनेटली जब हर नेक्स्ट जनरेशन आती है तो उनकी मेमोरीज जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं उन चीज़ों को लेके, इसलिए कि हम केवल ऑरली कभी कभार सुनते हैं, जब तक हम चीज़ को फेस नहीं करते। होता ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने भी जाते हैं, तो जो इंजेक्शन लगवाता है ना वो थोड़ी पीड़ा झेलता है, लेकिन जिसके इंजेक्शन लगा नहीं है वो थोड़ा सा फील कर सकता है कि हाँ थोड़ा होता होगा, लेकिन उस तरीके की फीलिंग्स उसमें कभी नहीं आ सकती जिसको इंजेक्शन लगा होगा। तो इसी तरीके की चीज़ ये है कि जिन लोगों ने फेस किया उन इंसिडेंट को, तो गवर्नमेंट का प्रयास पिछले 2-3 साल से ये रहा है कि आज का जो दिन है, यानी जो आने वाला दिन है 15 अगस्त का, वो तो हम सालों से सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, बड़े खुश होते हैं और लड्डू खाते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं, अच्छे तरीके से हम उसको हैप्पीनेस के साथ सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन उसके ठीक एक दिन पहले का दिन, जहां कल का दिन जो आएगा हमारे इतिहास का बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए, स्पेशली भारत के लिए, और उसके ठीक एक दिन पहले का जो दिन है वो उतना ही कह सकते हैं कि खराब मेमोरीज वाला दिन है। एक साथ दोनों इंसिडेंट है कि किसी की लाइफ में जो है बहुत बड़ा अचीवमेंट का दिन था और उसी दिन उसके साथ ऐसी मिस हैपनिंग हो गई कि उसके मदर फादर जो है वो इस दुनिया से चले गए। यानी एक ही साथ दोनों घटनाएं, एक तरफ उसने कोई बहुत बड़ा अवार्ड जीता है, बहुत बड़ा मेडल जीता है, तो उसके लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन सेम डे यदि उसने अपने मदर फादर को खो दिया तो उसकी जो है वो सक्सेस या उसका जो अचीवमेंट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। आज का जो ये दिन है इसको जनरली बहुत सालों तक हम सिर्फ बुक्स में ही पढ़ते रहे, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गौर किया नहीं गया। 2-3 साल से जो है वो चल रहा है एफर्ट कि इस दिन को भी हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेमोरीज में लाएं दोबारा, क्योंकि हमारी नेक्स्ट जो जनरेशन आगे चल रही है, स्पेशली अब आप लोग हैं, आपके बाद भी आगे जनरेशन सालों साल चलती जाएंगी, तो धीरे धीरे ये जो दिन है वो हमारी स्मृतियों से, हमारी मेमोरीज से विलुप्त हो जाता है, हमें पता ही नहीं लगता कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से भी एफर्ट्स था और उसका कहीं ना कहीं हमने भी प्रयास किया। तो जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए एफर्ट किया कि हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करें बढ़िया तरीके से, नॉट जस्ट एज फॉर्मेलिटी, कि हमारे बच्चों को पता भी होना चाहिए। आप बुक्स में पढ़ोगे डेफिनेटली, 8th क्लास में भी है और 10th में भी थोड़ा सा छोटा मोटा पोर्शन है, बट 12th में बहुत अच्छे से दिया गया है। तो 8th और 12th क्लास के स्टूडेंट हैं वो तो अच्छे तरीके से इन चीज़ों को, लेकिन जो बुक्स में पढ़ते हैं जनरली वो कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छा नहीं भी लगता। इसलिए नहीं लगता कि जो ही बुक्स और एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई चीज़ आ जाती है तो हमारा जो एंथुजियाज्म है पढ़ने का या चीज़ों को जानने का वो कम हो जाता है, फिर वो बोझ लगने लगता है, बर्डन कि यार ये तो पढ़ना और एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है और पास होने के लिए पढ़ना है, तो वही हमारा सारा चार्म खत्म हो जाता है। लेकिन आज का जो ये इंसिडेंट है, आज की जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है, हिंसा के दौरान वहाँ इतना वायलेंस हो गया है, इतनी हिंसा हो गई है और हज़ारों लोग जो हैं बहुत मुश्किल में हैं, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं। वो बेटे जिस घर में रह रहे थे अचानक से ही और डर के साथ, और ये भी नहीं पता था कि जब छोड़ के जा रहे हैं तो जाना कहाँ है, कहाँ रहेंगे। और उसमें भी जो सबसे बड़ी जो परेशानियां रही वो परेशानियां रही बहुत छोटे बच्चों को। कितने सारे बच्चे ऐसे थे, हजारों बच्चे ऐसे थे जो अपने परिवार से भी अलग हो गए, 1-1, 2-2 साल के बच्चे, 5-5 साल के बच्चे। सोचिए कि बहुत मुश्किल होता है जब आप 6th क्लास में यहाँ आते हैं
तो पेरेंट्स की कितनी याद आती है, बहुत मुश्किल होता है। 6 में भी आते हैं, 7th 8th 9th तक चलता ही रहता है। पेरेंट्स यदि 1 महीने नहीं आए तो बहुत मुश्किल लगने लग जाता है। ये आज का जो दिन था वो उन लोगों के लिए सोचिए कि कितना मुश्किल भरा रहा होगा। ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट इतिहास में और भी रही है। यदि आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे, हिस्ट्री यही बताती है कि क्या घटनाएं घटी और आगे हमें क्या करना है। एक दिशा, एक डायरेक्शन देती है और एक जो को समझने की कुव्वत हमारे अंदर होनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो चल रहा है उसमें से क्या गलत है और क्या सही है। यदि उस समय के लोग इस चीज को समझ जाते कि क्या सही है और क्या गलत है, तो आज न तो भारत का विभाजन होता, इतना बड़ा देश होता, पाकिस्तान के वहां से लेके अफगानिस्तान के बॉर्डर से लेके और बांग्लादेश जो है वो सारा इतना बड़ा एरिया होता, इतना बड़ा देश होता। और इसमें कोई बहुत मुश्किल भरा काम भी नहीं था। आपको पता है कि 1000 साल से हिंदू और मुसलमान, सिख सब एक साथ बहुत अच्छे से रह रहे थे। कभी ऐसी नौबत आई नहीं कि कभी कोई दंगा हुआ हो। 1000 साल से, चाहे वो हिंदू राजा रहे हो, चाहे मुस्लिम शासक रहे हो, कोई भी रहा हो। तो फिर अचानक ऐसा क्या इंसिडेंट हो गया कि 1000 साल से साथ रहने वाले लोग जो हैं, इतनी घृणा हो गई एक दूसरे से कि नहीं साहब, हम तो एक साथ रहना ही नहीं चाहते, हम तो एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाह रहे। कोई न कोई तो ऐसा रीजन, बट उन लोगों से यदि पूछा जाता कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर को इस बात की समझ ही नहीं थी कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। एक ही गांव में रहने वाले, बहुत अच्छे रिश्ते रखने वाले लोग, हर त्योहार पर एक दूसरे को सेलिब्रेट करने वाले लोग, एक दूसरे के घर जाने वाले लोग। Thank you, sir, for your informative speech. Now, I would like to invite Dr. Mohammad Tariq Imran ji for vote of thanks, sir. रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, लर्नेड कुलीग्स, प्यारे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। सबसे पहले तो धन्यवाद डॉक्टर साहब का कि उन्होंने इस हमारी पुरानी यादों को नए यादों के साथ जोड़ा और एक लम्हा भर के लिए वो जो घटनाएं हुई उनसे हम सब का रूबरू करवाया। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। और जब कोई घटना घटती हैं तो हमारे जो जीवन है उसके जितने भी पहलू हो सकते हैं, चाहे वह हमारी समाजी पहलू हो, हमारी सकाफती पहलू हो, हमारा अदबी पहलू हो, हमारा माशी पहलू हो, सबको झिंझोड़ कर रख देता है। हमारे कहने का मतलब हर शोबे में हमने खसारा देखा, हम हर शोबे में मुतासिर हुए इस पार्टीशन को लेकर। और आपको सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि जो हमारा भारत था कितना बड़ा था, अब वो छोटा हो गया रह गया। बहुत बड़ा भारत, काबुल कंधार से लेकर चटगांव, अराकान, योमा, बर्मा तक फैला हुआ भारत अब सुकोट का छोटा रह गया। तो इन चीज़ों को याद करने के लिए हम किस तरह से और पार्टीशन के बाद परेशान हुए, हर तरह से उसको याद करने के लिए आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। और साथ ही साथ हमारा जो एक देश के रूप में, स्टेट के रूप में महत्व है, और इस महत्व को दर्शाने के लिए भी आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको और ज़्यादा इसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो मेरे ख्याल से 11वीं और 12वीं के सारे बच्चों को खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान पढ़नी चाहिए, हर बच्चे को पढ़नी चाहिए। और मैं 11वीं 12वीं इसलिए बताया कि उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो वो बड़े बच्चे अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं। तो आप पढ़िए, आपके पंजाब के बहुत ही अदबी लोग गुजरे हैं, राजेंद्र सिंह बेदी, सादत हुसैन मंटू, उसके अफसानों को पढ़िए, खोल दो, ठंडा गोश्त, तोबा टेक सिंह, उनके लेखों को पढ़िए। आप रिक्वायरमेंट दीजिए लाइब्रेरी सर को और फिर देखिए, फिर आप नज़ारा देखिए पार्टीशन क्या चीज़ था। आपको ठहर कर सोचने का एक मौका मिलेगा। कितनी दुश्वारियों के बाद आज हम एक खुले वातावरण में इंडिपेंडेंट स्टेट में हैं। कितनी सारी हमने परेशानियां देखी और इन सारी परेशानियों को दोबारा हम सब के सामने रखने के लिए, रूबरू करवाने के लिए
सबसे पहले धन्यवाद तो अपने डॉक्टर साहब का, उसके बाद हेरिटेज क्लब के जितने मेंबर्स हैं उनका, और प्रिंसिपल सर का भी धन्यवाद कि उन्होंने डॉक्टर साहब को मौका दिया इस प्रोग्राम को आयोजन करने के लिए। और सबसे बड़ा धन्यवाद आप लोगों का के साथ इस लम्हे का और इस प्रोग्राम का आप एक हिस्सा बने, इसके लिए भी आप सबको धन्यवाद। और साथ ही साथ अपने सारे टीचर्स का, और उनके बिना समझो स्कूल अधूरा है, बिना टीचर के स्कूल का कंसेप्ट ही नहीं है, बिना स्टूडेंट के स्कूल का भी कंसेप्ट नहीं है। तो संस्था में दो लोगों का सबसे ज़्यादा महत्व है, हमारे टीचर का भी और उनके सहयोग के लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।